बार जोरदार स्वर में बोलिए सब लोग। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। गैलवे लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के इस भव्य आयोजन में गैलवे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सरबजीत सिंह जी, सीनियर डायरेक्टर कुश कुमार जी, डायरेक्टर राजेश कुमार मोदी जी, राजेश पासवान जी और फ्रेंचाइजी ओनर श्री सच्चिदानंद पटेल जी। और मेरे सामने बड़ी संख्या में आज यहां उपस्थित गैलवे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड परिवार के सभी साथियों, आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत गर्व का विषय है कि मैं गैलवे लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्था जो राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में बराबर पिछले 23 सालों से अनवरत योगदान दे रही है, ऐसे इस राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी विचारधारा से काम करने वाली संस्था के मंच से आज मैं आप सभी को संबोधित कर रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। पिछले 23 वर्षों से लगातार गैलवे उस सपने को साकार करने की दिशा में काम कर रहा है। ये वही सपना है जिसका आह्वान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहले कार्यकाल से ही जो संदेश इस देश को दिया, जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने भारत को आने वाले 2047 तक, जब भारत अपनी आजादी की स्वर्णिम जयंती मनाएगा, तो 2047 तक भारत को विकासशील राष्ट्र से पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उस प्रधानमंत्री जी के संकल्प को साकार करने की दिशा में ही गैलवे बराबर काम कर रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प आत्मनिर्भर भारत के ही रास्ते से होकर के पूरा होने वाला है। और आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब हम, आप और देश के 140 करोड़ लोग स्वदेशी का अपने जीवन में उपयोग, स्वदेशी जीवन शैली अपनाएंगे, स्वदेशी उत्पादों का ही दैनिक जीवनचर्या में उपयोग करना शुरू करेंगे। साथियों, आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं है, यह भारत की आर्थिक स्वतंत्रता का संकल्प है। सदियों तक हमारा देश पराधीन रहा है। हम विश्व के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार हैं। भारत कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत के ऐश्वर्य ने, भारत के वैभव ने दुनिया के आक्रांताओं को अपनी तरफ आकर्षित किया और अपने अपने उत्पाद को, जिसकी खपत उनके देश में नहीं हो सकती थी, अपने अपने उत्पादों को भारत के बाजारों में बेचने के लिए दुनिया के बहुत सारे देश भारत की तरफ आकर्षित हुए और परिणाम स्वरूप
हमारा भारत सदियों तक हमारे भारत ने गुलामी का दंश झेला, लेकिन आज 2014 के बाद जब इस देश की बागडोर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आई, तो आज भारत एक बार तेजी से सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में कदम बढ़ाता हुआ, चाहे वो ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा, तकनीक, सूचना, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान, सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र हो, आज भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि भारत का कोई दुश्मन नहीं है। अगर भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो दूसरे देशों पर निर्भरता ही भारत की सबसे बड़ी दुश्मन। दूसरे देशों पर निर्भरता हमारे स्वाभिमान पर एक घाव की तरह। इसलिए आज भारत को जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है। आज भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बन चुका है। आज प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण आज भारत जो इंग्लैंड कभी हमें लूट करके धनवान बना था, आज उसे बहुत पीछे छोड़ते हुए आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। सोलर एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो अथवा कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो, आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा देश बन चुका है। मोबाइल हैंडसेट उत्पादन के क्षेत्र में आज पूरी दुनिया में भारत दूसरे स्थान पर है। आज दुनिया में भारत दूसरा बड़ा देश मोबाइल हैंडसेट उत्पादन के मामले में बन चुका है। और डिजिटल पेमेंट के मामले में आज भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है। एक नंबर का देश अर्थव्यवस्था के डिजिटल पेमेंट के मामले में आज भारत के यूपीआई का वो जलवा है कि आज दुनिया का हर दूसरा डिजिटल पेमेंट भारत का होता है। भारत माता की। आज आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत पिछले कई कीर्तिमानों को पीछे छोड़ करके आज दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। चाहे सेमीकंडक्टर चिप से लेकर के और न्यूक्लियर वारशिप तक बनाने का मामला हो, न्यूक्लियर सबमरीन हो, आज भारत में स्वयं भारत अपना उसका निर्माण कर रहा है। जहां पहले कभी दुनिया में बड़ी बड़ी महामारियां आती थी तो सबसे ज्यादा लाशें ढोने वाला देश भारत माना जाता था। दुनिया के लोगों को लगता था कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश भारत कैसे इस चुनौती का सामना कर पाएगा। लेकिन अभी जब पिछले वर्षों में कोरोना जैसी भयानक महामारी ने पूरी दुनिया को अपने आगोश में लिया और दुनिया के सिर पर जब मौत मंडराने लगी, अपने आप को उन्नतशील और विकसित कहे जाने वाले बड़े बड़े देश उनकी सड़कें लाशों से पट गई, तब भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन ड्राइव चला करके न केवल अपने देश के देशवासियों के जीवन और जीविका की रक्षा की, दुनिया के 50 से ज्यादा देशों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करा के पूरी मानवता की
रक्षा करने का काम किया। और जब अमेरिका और यूरोप जैसे देश अपने यहां वैक्सीन की पर्चियां बांटने में लगे थे, तो भारत अपने 140 करोड़ जैसी बड़ी आबादी वाले देश में, जहां एक एक वयस्क व्यक्ति को सरकार की तरफ से निःशुल्क वैक्सीन लगाई गई, बहुत सारे 2 वैक्सीन तो कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की तरफ से निःशुल्क लगाई गई। बहुत सारे भाग्यशाली हैं जिन्हें बूस्टर डोज के रूप में तीसरी वैक्सीन भी लगाई गई। और जब अमेरिका और यूरोप पर्चियां बांट रहे थे, भारत ने अपने इतनी बड़ी आबादी वाले देश में एक एक व्यक्ति जिसका वैक्सीनेशन हुआ था उसको डिजिटल सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराने का काम किया। ऐसा भारत दुनिया का पहला देश बना है। आज भारत, जिसे कभी 1965 के भारत पाक वार के समय अमेरिका ने खाद्यान्न की आपूर्ति बंद कर दिया, PL-82 नाम का एक गेहूं अमेरिका से आया करता था भारत में, अमेरिका ने भारत पर लड़ाई रोक देने का अनुचित दबाव बनाते हुए जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने अमेरिका के दबाव को मानने से इनकार कर दिया, तो अमेरिका ने अपने PL-82 गेहूं की आपूर्ति रोक दिया। और वैसे तो शरीर से दुबले पतले कृषकाय लाल बहादुर शास्त्री जी थे, लेकिन उनके इरादे फौलादी थे। उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों के साथ हमारे अन्नदाता किसानों का आह्वान किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया। और उन्होंने यह संकल्प लिया कि भारत अब अन्न के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहेगा। उन्होंने किसानों को भारत के आह्वान किया, उनसे अपेक्षा की कि वो अन्न का उत्पादन बढ़ाएंगे। और जब तक पर्याप्त अन्न भारत में नहीं उत्पादन होता है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा हम भारत के लोग एक समय खाना खाएंगे लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। और आज लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए संकल्प के कारण भारत अन्न उत्पादन के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बना है, दुनिया के 140 से ज्यादा देशों को अनाज का एक्सपोर्ट भी भारत के द्वारा किया जा रहा है। भारत को अंधविश्वासों का देश कहा जाता था, सपेरों का देश कहा जाता था, अनपढ़ गंवार लोगों का देश कह के भारत का उपहास उड़ाया जाता था। जब हम कहते थे कि भगवान देवाधिदेव महादेव की जटाओं में चंद्रमा का वास है, अर्धचंद्र भगवान के माथे पर विराज रहा है, भगवान भोले शंकर के मस्तक पर अर्धचंद्र शोभायमान होता है, तो दुनिया के लोग उसका उपहास उड़ाते थे। आज चंद्रमा के धरातल पर भारत ने शिव शक्ति पॉइंट बना दिया है। दुनिया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को छूने वाला पहला देश, दक्षिणी ध्रुव पर पैर रखने वाला पहला देश भारत बन गया है। और उस स्थान का नाम भारत के प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति पॉइंट आज जल थल नभ और अंतरिक्ष में भारत की सेनाएं पूरी तरह से सक्षम है। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आज भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुका है। भारत के आसमान में तेजस विमान, सागर के सीमे पर विक्रांत नेवल शिप, वारशिप और अंतरिक्ष में आवाज की गति से भी तेज प्रहार क्षमता वाला ब्रह्मोस मिसाइल आज भारत के पास है। लेकिन यह सब प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के ही संकल्प से पूरा हुआ है।
आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत के हर युवा को, हर महिला को, हर उद्यमी को, हर परिवार को सशक्त बनाने का अभियान है। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि गैलवे के सारे उत्पाद, चाहे वो हेल्थ प्रोडक्ट हो, कॉस्मेटिक्स हो, फूड ग्रेन्स हो, अन्य क्षेत्रों में भी ये सारे उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाले और पूरी तरह से मेड इन इंडिया हैं। जब हम स्वदेशी उत्पाद अपनाते हैं तो हम अपने ही देश के किसी श्रमिक के परिश्रम को सम्मान देते हैं, उसके पसीने को इज्जत देते हैं। हम भारत के उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को शक्ति देते हैं और हम स्वदेशी अपनाकर अपने राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं। आज भारत का युवा आत्मनिर्भरता की ओर, स्वावलंबन की ओर और स्वरोजगार की ओर बढ़ रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि गैलवे जैसे संस्थान न केवल हमें प्रोडक्ट देते हैं बल्कि रोजगार का हमारे श्रमिकों को अवसर भी देते हैं, सम्मान का अवसर देते हैं। मेरी शुभकामना है कि गैलवे अपने हर अभियान में इसी तरह से सफल होता रहे। मैं आज गैलवे परिवार के एक एक सदस्य को हृदय से बधाई देता हूं। आप सब ने मिलकर के जिस तरह से वोकल फॉर लोकल के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, गैलवे परिवार का हर सदस्य बधाई का पात्र है। मैं गैलवे परिवार के मुखिया और मैनेजिंग डायरेक्टर सरबजीत सिंह को, कुश कुमार जी को, राजेश कुमार मोदी और राजेश पासवान को भी हृदय से बधाई देता हूं। मैं अपने प्रिय अनुज सच्चिदानंद पटेल को भी हृदय से बधाई देता हूं। मैं देखता हूं कि किस प्रकार से गैलवे इंडिया के उत्पादों को जन जन तक पहुंचाने में किस शिद्दत के साथ वो दिन रात लगे रहते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि वो इस प्रकार से एक राष्ट्रीय अभियान में जुड़े हुए हैं। हमारे देश का नाम ऊंचा करने में, हमारे गैलवे इंडिया के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान में लगे हुए हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में अपना योगदान दे रहे हैं। आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया और मुझे सुना। आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। ये जोरदार ताली सबको मैं कुछ देर के लिए मंच पे रोकना चाहूंगा और हमारे साथ सभी डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर सर मिलकर के सभी ग्लोबल